पाओगा। एक भाई ईश्वर छात्र का बोला डॉक्टर वाले मसूदपुर वाले ताड़ी नहीं बजाते। मैं बताऊं ये बजाया करें ई पुलिस आ जाओ लठ बजाया करें तेन कहते यू आके पुलिस आ जाओ लठ बजावांगे मड़ा मड़ बचेगा इन तो दूने तो मड़ होंगे। मेरे देश की जनता आज भी गैरत से जीना जानती है। गद्दी पर बैठे लोग हमारा फैसला नहीं कर सकते। देश की जनता देश की मालिक है। हम ना कल किसी का गुलाम थे ना आज किसी के गुलाम हैं। लेकिन समाज के लिए काम करना दो रूप में। समाज का प्रचारी जिसने कहा उसका नाम भाई ईश्वर छात्र है। हर एक भाई बात आज बड़ी ही बड़ी कह गया गलत है वाह मेरे तो पहला जान लग गया था किसाना में उन्होंने कह गया दूसरा सीखा अब मैं सीखिया घासी राम दो भाई घासी राम था हमारा को रुके मारने कड़िया मार। आज हम जिस शख्सियत को याद करने के लिए इकट्ठे हुए मैं उनके बारे में ही दो बात कहना चाहूंगा। वैसे मेरा प्रेशन हो रहा लंबा नहीं बोल सकता। बुरा ना मानिए आजकल नौजवानों में एक ट्रेंड चल गया टी शर्ट भगत सिंह की टोपी भगत सिंह की अंगोछा भगत सिंह का। आज उसका चाचा ताऊ भी कह दे सुन ले रहा थोड़े तरह के मेरा भगत सिंह उसे नहीं कहते। अगर भगत सिंह के पदों पर चलना है राजगुरु सुखदेव के पदों पर चलना है उनको पढ़ना पड़ेगा। उनकी जीवनी को पढ़ना पड़ेगा। उनकी जिंदगी के मायने क्या थे ये देखना पड़ेगा। भगत सिंह मतलब तपस्या भगत सिंह मतलब क्रांति भगत सिंह मतलब त्याग। भगत सिंह ने किसी की बेइज्जती नहीं करी वे अपनी जान देकर देश आजाद करवाया। पूरा संगठन ये चाहता था कि भगत सिंह जी एक अच्छे विचारक है पूरे देश को जगा सकते हैं। पूरे देश का नौजवान इनको फॉलो करता है। ये असेंबली में बम फेंकने का इनका नाम नहीं होना चाहिए। हमारे संगठन के दूसरे भी नौजवान साथी वो कर सकते हैं काम मगर पूरे देश के नौजवान को अगर कोई जगा सकता तो भगत सिंह जगा सकता है। मगर उस आदमी ने कहा कि एक अवसर आया है जब मैं मेरे देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दे सकता हूं। एक मौका आया है अगर ये मौका मेरा संगठन मेरे से छीनना चाहेगा मुझे ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। असेंबली में बम भी मैं फेंकूंगा और देश के नौजवान को जगाने के लिए कुर्बानी भी मैं दूंगा फांसी भी मैं खाऊंगा। उसका नाम भगत सिंह था। जब भगत सिंह जी जेल में थे बहुत से साथियों को एक नई बात बताना चाहूंगा। भाई मेरा दादा भी जेल में था जी उसे जेल में था सेवा कराया करता उन्हें भी 14 आदमी जेल में थे मारा गोती भी था भगत सिंह गुआंडी कहा करता मेरा दौर में उन्हें कहा की रोटी खा करता क्योंकि अंग्रेजा में विश्वास नहीं कराया करता वो आदमी। जब भगत सिंह जी जेल में थे उसकी मां ने उसके बाप ने उसके भाई ने उसके रिश्तेदारों ने यह कोशिश करी कि भगत सिंह 4 लाइन माफीनामे की लिख दे ताकि भगत सिंह को आजाद करवा जा सके। उनका जवाब क्या था? उनका जवाब यह था उनके पिताजी को संबोधित करते हुए कहा था बापू इन 4 लाइन माफीनामे में भगत सिंह को तो आप बचा लोगे मगर इस देश की क्रांति मर जाएगी। मैंने अगर असेंबली में बम फेंका है अगर मैंने अपने असेंबली में बम फेंका है देश की को कुर्बानी देने का मन बनाया है मेरा मकसद जिंदा रहना नहीं है। मेरा मकसद पूरे देश के नौजवानों को जगा करके इस देश को आजाद कराना है। मेरा मिशन मर जाएगा इसलिए मेरा कुर्बानी देने का हक मत छीनो। आप पिता हैं पिता की तरह सोचते हैं आप चाहते अपना बेटा जिंदा रहे
मगर मैं अपने देश के लिए कुर्बानी देना चाहता हूं, मेरा हक नहीं छीनिए। उसका नाम भगत सिंह था। आज भाई ईश्वर कह रहा था भाई ईब गुलाम हो गया, देश आजाद नहीं होगा। और है गुलाम भाई, कदों होगा गुलाम? हमारे देश के तो लोग दूसरे फैसले लाके करने, कौन से देश से तेल लेना है, कौन से तेल पे देना है, कौन से देश के लिए व्यवहार करना, और कुकुरा है गुलाम है, दूसरा ही मानना है तो गुलाम हुआ है। मगर मेरे देश की जनता आज भी गैरत से जीना जानती है। गद्दी पर बैठे लोग हमारा फैसला नहीं कर सकते। देश की जनता देश की मालिक है। हम ना कल किसी का गुलाम थे, ना आज किसी के गुलाम हैं, ना आने वाले टाइम में किसी का गुलाम होंगे। गद्दियों पर लोग आएंगे जाएंगे, सत्ता आएगी जाएगी, मगर हमारे देश को 7 लाख लोगों ने जिन्हें कुर्बानियां दी, हमारे को विचार दे के गए, हमारे को एक लाइन दे के गए। हम प्रभु सत्ता संपन्न देश हैं, हमारा एक प्रजातांत्रिक ढांचा है, और ये कायम रखने के लिए अगर हमने अपनी कुर्बानियां भी देनी पड़ी तो देंगे। साथियों, इस तरह के अनावरण, इस तरह के स्मारक हर गांव में चाहिए, हर गांव में। कारण है उसका एक कारण है। इंसान की सोचने की फितरत होती है, जो इंसान देखेगा उसके बारे में सोचेगा। अगर यहां नौटंकी चल रही तो नौटंकी की बात सोचेगा। यहां भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, इनके बारे में पढ़ेगा, इनको सोचेगा, और जब ये देखेगा कि इन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया तो इनकी तरह जीने की कोशिश भी करेगा, इनके विचार भी अपने जहन में लाएगा। मेरी प्रार्थना है नौजवान साथियों से, आपका संपर्क शायद गोंडा में भी सारा पाओगा। एक भाई ईश्वर छात्र का बोला डॉक्टर मसूद वाले ताड़ी नहीं बजाते। मैं बताऊं एक ये बजाया करें, ई पुलिस आ जाओ लठ बजाया करें, तेन कहते यू आके पुलिस आ जाओ लठ बजावांगे, मड़ा मड़ बजेगा, इन तो दूने तो मड़ सोंगे और खूब बाजेगा। ये बजा रहा लठ ताड़ी घट्टे बाजे इनमें मर्द गांव में भाई। कुल मिला के मेरी प्रार्थना है सारे नौजवान साथियों पे, इस तरह की पहल हमारे सारे गांव में चाहिए। कहीं भगत सिंह खड़ा है तो कहीं चंद्रशेखर खड़ा है, कहीं सुभाष बोस खड़ा है तो कहीं गांधी खड़ा है। अगर मेरे प्रदेश के हर गांव में हमारा आजादी का दीवाना खड़ा है तो कोई हस्ती नहीं दुनिया की जो हमें मिटा दे। हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकली होगी माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों, बड़ा गणा को नहीं बोला जाता। धन्यवाद भाइयों।